5 आयुर्वेदिक टिप्स जिनसे आप पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। Hi everyone, this is Shikha Mahajan and today we're going to talk about 5 home remedies जो आप अपने घर पे कर सकते हैं बहुत ही आराम से अपने डेली रूटीन में, जिससे आपका पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा, रेमिटेंस में चला जाएगा और पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है हैविंग टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध। हल्दी जो है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेमेशंस जो होते हैं, उन सबको जाके एक तरह से क्योर करती है। इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करती है। अगर आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो 100% आपकी बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होगा जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो दिन में 2 बार टर्मरिक मिल्क लेना है। हल्दी को दूध में, गर्म दूध में लेना है, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीसीओएस है तो सबसे पहले तो हमने दूध पीना बंद कर दिया, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें। हल्दी को एब्सॉर्ब करने के लिए आप सिर्फ हल्दी नहीं ले सकते, टर्मरिक कैप्सूल्स एंड ऑल इज नॉट इनफ। हल्दी का एब्सॉर्प्शन जो होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा फैट और कैल्शियम, समटाइम्स हम ये कहते हैं अगर किसी को डेली से जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो वो पेपर के साथ, काली मिर्च के साथ हल्दी ले। कुछ चीजें होती हैं जो हल्दी के एब्सॉर्प्शन को इम्प्रूव करती हैं, जिसके बिना आप हल्दी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उसके जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैविंग टर्मरिक विद मिल्क। आप हल्दी को दूध में लीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस अ डे, कम से कम भी 3 महीने के लिए यू हैव टू डू दिस, ताकि आपको अच्छे से उसका फर्क दिखने लगे, उसका इफेक्ट दिखने लगे। दूसरा जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ वो है पार्सले वाटर। पार्सले जिसे हम हिंदी में अजमोद भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बढ़िया आयुर्वेदिक रेसिपी है जिससे जिनको पीरियड्स लेट होने का प्रॉब्लम होता है, जिनके मेंसेस डिले हो जाते हैं, जिनको कई बार हो सकता है आपको बहुत ज्यादा और सिम्टम्स नहीं हो रहे हो, मगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कई बार 40 दिन का, 50 दिन का होने लग जाता है। तो आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा आपको और तो कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, आपको हमें कोई एक्ने नहीं दिख रहा, कोई पेन्स नहीं दिख रहे, तो आप पीसीओएस का टेस्ट मत करवाइए। कई बार आप पीसीओएस का टेस्ट करवाते हैं पर उसमें आपको सिस्ट नहीं आता, क्योंकि पीसीओएस में जरूरी नहीं है कि आपका सिस्ट बन चुका हो। इट इज अ सिंड्रोम, इट इज नॉट स्टिल अ डिजीज। तो अभी आपका सिस्ट अल्ट्रासाउंड में नहीं आया मगर आपको वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई है। अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई है देन मेक श्योर कि आप बिफोर योर मेंसेस, अगर आपके पीरियड्स जिस दिन आपको स्टार्ट होने हैं, आइडियली 28 या 30 डेज के बाद, उससे हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले, 7 to 8 डेज पहले से आप दिन में 1 बार कम से कम पार्सले वाटर लीजिए। इसको बनाने की बहुत सिंपल टेक्निक है। आपने 1 मुट्ठी पार्सले लेना है, अजमोद इसे हिंदी में हम कहते हैं। आपने 1 मुट्ठी पार्सले को 2 कप पानी में डाल के तब तक उबालना है जब तक वो 1 कप रह जाए। जब आप इसको उबाल लेंगे अच्छे से, इसका सारा जो इसका इफेक्ट है वो आपके पानी में आ जाएगा। अब आप इसको छान के लीव्स इसके फेंक दीजिए और आप उस टी को पीजिए। आपने ये हर रोज करना है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि सुबह उठ के करना है या सोने से पहले करना है। आप किसी भी टाइम दिन में पार्सले वाटर ले सकते हैं। अगर आपको पार्सले अवेलेबल नहीं है, कई बार कोई किसी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर फ्रेश पार्सले नहीं अवेलेबल या हमें वो प्लांट नहीं मिल रहा, तो आप ऑनलाइन कहीं भी अमेज़न वगैरह जैसी जगह पर से ड्राइड पार्सले मंगाइए और ड्राइड पार्सले से ये टी बनाइए। करीब आधा 1 चम्मच पार्सले आप उसमें डाल सकते हैं। ये टी अगर आप सिर्फ ड्राइड पार्सले से भी पी लेंगे तो इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। आपको बहुत ही ज्यादा फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल इटसेल्फ आपको रियलाइज होने लगेगा कि आप जब ये 7-8 दिन पहले से पीने लगते हैं तो आपके मेंसेस एकदम टाइम पे आने लगते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू ट्राई दिस। तीसरा है सिनेमन। सिनेमन आयुर्वेदा में एक बहुत ही इफेक्टिव हर्ब माना जाता है, एक बहुत ही इफेक्टिव स्पाइस माना जाता है। सिनेमन का जो पेड़ होता है उसके बाग से आता है, उसकी छाल से आता है। और जब हम सिनेमन
सिनेमन को उबाल के पानी में या चाय में लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में वो एक इंसुलिन को कंट्रोल करने का इफेक्ट होता है। और जो इंसुलिन है इन अ लॉट ऑफ स्टडीज दैट हैज शोन कि वो हमारे पीरियड्स को इफेक्ट करता है, हमारे ओवरीज को इफेक्ट करता है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को इंसुलिन इफेक्ट करता है। बट मेंसेस आर डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स जिनको इंसुलिन बहुत मेजर हद तक इफेक्ट करता है। तो हमने सिनेमन लेना है। आप सिनेमन वाटर ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने पार्सले में सिनेमन उबाल सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध ले उसके साथ सिनेमन उबाल सकते हैं, आप चाय में सुबह शाम सिनेमन डाल सकते हैं। सिनेमन का कोई सीजन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों में ले या नहीं, सर्दियों में ले या नहीं, बारिशों में ले या नहीं, आप हर सीजन में सिनेमन ले सकते हैं। तो सिनेमन आप अपने वाटर में उबाल के पी सकते हैं। आप इसको ठंडा भी करके ले सकते हैं। पार्सले भी ऐसी चीज है जिसे आप ठंडा करके ले सकते हैं, सिनेमन भी ऐसी चीज है जिसे आप ठंडा करके ले सकते हैं। आप एक पूरा बॉटल भर के 1 लीटर पानी अगर सिनेमन के साथ उबाल लेंगे, आप उसको फ्रिज में रख लीजिए, उसको सिप करिए। एनी विच वे दैट यू कैन हैव इट, आप किसी भी तरीके से सिनेमन लें, वो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो मेक श्योर आप सिनेमन अपने डाइट में लाइफ टाइम के लिए इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि अगर किसी को PCOS का प्रॉब्लम होता है या PCOD का प्रॉब्लम होता है तो आगे जाके आपको इंसुलिन रिलेटेड डिजीजेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज, लिवर का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप टाइम से सिनेमन लेना शुरू कर दें और लाइफ टाइम की आदत बना लें। इवन इफ यू हैव इट इन जस्ट योर टी, आप अपनी चाय में हमेशा सिनेमन डालने का आदत बना लें तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और ये मैं खुद भी करती हूँ बहुत सालों से, ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। आई मेक श्योर कि सुबह शाम में अपनी चाय में सिनेमन जरूर डालूं, बिकॉज आई नो कि आई हैव फैमिली हिस्ट्री, आई हैव हैड प्रॉब्लम्स विद दिस व्हेन आई वाज यंगर। तो मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मैं अपनी इन चीज़ों को सिर्फ बोलूँ नहीं, लोगों को बताऊँ नहीं, खुद भी करूँ। तो मैं सिनेमन जरूर लेती हूँ और मैं अपने सब क्लाइंट्स को कहती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, इवन आफ्टर दे आर नॉट वर्किंग विद मी, वो मेरे से डाइट नहीं भी ले रहे हैं, तब भी वो ये आदत बना के रखें कि सिनेमन जरूर लेना है। सुबह शाम अपनी चाय में ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए, बट मेक श्योर यू हैविंग दैट। फोर्थ इज बीटरूट। बीटरूट का आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा महत्व है और आई थिंक वो एक तरीके से प्रूफ भी हो रहा है। बीटरूट एक ऐसी चीज है, अगर आपको अनीमिया के कारण मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपको लो हीमोग्लोबिन के कारण पीरियड्स नहीं आते टाइम पे, उसके कारण आपको PCOD हो रहा है, तो आपको बीटरूट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इन जनरल ऑल्सो अनीमिया के लिए बीटरूट बहुत हेल्प करता है, बट स्पेसिफिकली हम PCOD की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप रेगुलरली कम से कम 1 महीना रोज बीटरूट लीजिए। आधा बीटरूट चाहे आप उसका जूस निकाल के लीजिए, उसे काट के सैलेड के तौर पे लीजिए, अपनी स्मूदीज में ऐड करिए, या फिर आप बीटरूट का पाउडर भी ले सकते हैं। बीटरूट पाउडर इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप किसी नॉर्मल दुकान पे जाएंगे राशन वगैरह की, वहां पर भी होगा, किराने की दुकानों में होगा। आप बीटरूट का पाउडर आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके लीजिए। इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। अगर आप बीटरूट का पाउडर स्पेसिफिकली लेंगे विदाउट मिक्सिंग इट विद अदर जूसेस और एनीथिंग, तो उसका टेस्ट आपको मड जैसा फील होगा, बट उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जैसा हम कहते हैं आयुर्वेदा में कि आप हर फ्लेवर को, बिटर, पंजेंट, कोई भी फ्लेवर हो, उन सब फ्लेवर्स को इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डे टू डे ईटिंग हैबिट्स में। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती टेस्ट करने में, बट वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो आप प्लीज मेक श्योर, अगर आपको अनीमिया के कारण या लो हीमोग्लोबिन के कारण, या अगर आपका इवन 11 तक भी हीमोग्लोबिन रहता है, तब भी कई लोगों को PCOS का प्रॉब्लम हो
जाता है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप बीट रूट लेना शुरू करें। 1 महीना कम से कम आपने रोज लेना है। उसके बाद आप अपने मेंसेस के आसपास 4-5 दिन लेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा अपने रेगुलरिटी ऑफ मेंसेस में। 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये जो है ये मैंने लास्ट के लिए रखा है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज्यादा मानता है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप कोई भी स्टेप्स और नहीं भी कर रहे, आप ये वाला स्टेप जरूर कीजिए। आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो या नहीं हो, ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर लड़कियों को वैसे भी रेकमेंड की जाती है। व्हेन यू स्टार्ट हैविंग योर मेंसेस इन अ यंगर एज, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, उस वक्त भी अगर आपके मेनोपॉज हो रहा है उस वक्त भी, एंड स्पेशली फॉर पीसीओएस दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो जो टिप है मैं उस पर आती हूँ। आप हिप बात कीजिए। आपने एक टब लेना है, उसमें गर्म पानी भरना है और आपने एक बड़ा टब जिसके अंदर आप बैठ सके और आपने उसमें बैठ जाना है। आपके पैर टब से बाहर होंगे, आपका हिप पार्ट जो है वो टब के अंदर पानी के गर्म पानी के अंदर होगा। जो आपकी बॉटम एरिया है उसको सेक देगा। इस वक्त आपने एक हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं, जिसमें आप अपने हिप्स के मसल को, एनल मसल और वजाइनल मसल्स को क्लेंच करते हैं, फिर उसको आप छोड़ते हैं, फिर उसको आप क्लेंच करते हैं, फिर उसको आप छोड़ते हैं। इसे हम इंग्लिश में आजकल बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हो रहा है, कीगल एक्सरसाइजेस, कीगल मसल एक्सरसाइजेस कहा जाता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाएं, वो आपको कीगल एक्सरसाइजेस करने के लिए कहते हैं। इसे हम आयुर्वेदा में अश्विनी मुद्रा कहते हैं, जिसमें आपने अपने मसल्स को, बॉटम के मसल्स को क्लेंच और रिलीज करना है। आप 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर, उसके टब के अंदर बैठकर पैर बाहर रख के अश्विनी मुद्रा कीजिए। आपको इतना रिलीफ मिलेगा। अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप और कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये एक चीज करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ओवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्ली मेंसेस से रिलेटेड हो, मेनोपॉज से रिलेटेड हो, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये एक हिप बाथ विद अश्विनी मुद्रा ऐसी चीज है जो आपको बहुत यूजफुल रहेगी। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू मस्ट डू। इनमें से अगर आप और कुछ नहीं करें तो 5th वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज आप इनको ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो मेरे और भी वीडियोस देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।